बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज दो बिछड़े हुए भाई मिल चुके हैं, यानी मुलाकात हो चुकी है। मेरा मतलब है चौधरी परवेज़ इलाही और आज चौधरी शुजात हुसैन की जेल में एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचाएंगे कि उस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन के साथ और कौन कौन साथ मौजूद थे और उस मुलाकात में किन किन इशूज़ पर बात की गई है और सियासी किन मामलात पर बातचीत हो चुकी है। एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। वहीं दूसरी जानिब मुलाकात के बाद चौधरी शुजात हुसैन ने मीडिया के साथ भी बातचीत की है और कौन सी उम्मीद का उन्होंने इजहार किया है वो भी आपको बताएंगे। और उसके अलावा मोनिस इलाही ने भी बड़े सख्त किस्म के आज कुछ ट्वीट्स किए हैं, उस पर भी रोशनी डालने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान जो है आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। और आज मुस्लिम लीग काप के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने तहरीक इंसाफ के सदर हैं और उसके अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं परवेज़ इलाही के साथ आज उन्होंने कैंप जेल में मुलाकात की है। और इस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे थे सालिक हुसैन चौधरी, वो भी साथ मौजूद थे। और ये मुलाकात में बाकायदा चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही से उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने पूछा कि आपकी सेहत कैसी है, और फिर ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है, ज़राए से खबर है कि उनके दरमियान जो है सियासी बहुत से इशूज़ पर बात हो चुकी है, लेकिन किन किन इशूज़ पर बात हुई है, क्या क्या बात हुई है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो चुका है। और इस हवाले से बात करने से हम कासिर हैं। लेकिन ये बात तो कंफर्म है यकीनन चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से परवेज़ इलाही को यही कहा गया होगा कि भाई देखें, जिस रास्ते पर आप निकल चुके हैं उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, आगे जो है खाई ही खाई है। और ये भी कहा गया होगा कि इमरान खान का राबिता जो है वो मुनक़ता हो चुका है और कनेक्शन कट चुकी है, लिहाजा आप उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा वापस आए मेरे भाई, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ रोशनी ही रोशनी है, आप आए हमारे साथ। इतनी तवील हमने सियासत साथ की है, हम साथ रहे हैं, हमेशा से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं हर मुश्किल में, तो आपको इस मुश्किल में मैं देख नहीं सकता हूँ, लिहाजा आप वापस आएँ, हमारे साथ रहें, हमारे सफ़ू में से रहें, हमें लीड करें, हमारे साथ रहें। और आप हमारे साथ होंगे तो हम मज़ीद मजबूत होंगे। आपको यूँ तकलीफ़ में रख के हम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दिल भी जल रहा है, तकलीफ़ में हम भी हैं। आपको इस तकलीफ़ में कम से कम बतौर एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। आप वापस आएँ, यहाँ अंधेरा है, मुझे बताया गया है, और इमरान खान अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते हैं, उनके हवाले से फ़ैसला हो चुका है, लिहाजा आपकी वापसी में ही आपकी आफ़ियत है और आपकी वापसी पर ही मोनिस की आने वाली सियासत जो है उसकी बका है। तो लिहाजा आप वापस आएँ। जो ख्वाब आपको यहाँ दिखाए जा चुके हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है, ना वो कभी ख्वाब जो हैं वो सच साबित हो सकते हैं, लिहाजा आप वापस आएँ। आपकी सेहत भी काफ़ी डाउन हो चुकी है। मेरे ख़्याल में यही कुछ कहा होगा चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही को, और क्या कहा होगा। लेकिन अभी तक क्या गुफ्तगू हुई है सियासी तौर पर, चौधरी शुजात हुसैन ने क्या कहा है, ये इस हवाले से मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। ज़राए से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मुलाकात में सियासी बातचीत भी हुई है, उनके सेहत के हवाले से भी पूछा गया है। और उसके अलावा ये भी बताया गया है ज़राए से कि ये मुलाकात जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा वक्त जो है 1 घंटे की तकरीबन ये मुलाकात थी। और महकमे दाखिला की इजाज़त से ये मुलाकात जो है एडमिन ब्लॉक में करवाई गई है। और ये मुलाकात में तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत जो है वो एडमिन ब्लॉक में इनकी मुलाकात में बातचीत हो चुकी है। तो यकीनन बहुत से इशूज़ पर 1 घंटे में बातचीत किए गए होंगे। और वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद जो है चौधरी शुजात हुसैन ने जब मीडिया से बातचीत की तो उनसे पूछा गया कि उनकी तबीयत कैसी है और फिर क्या बातचीत हुई है। तो चौधरी शुजात हुसैन ने ये बता दिया कि परवेज़ इलाही की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उनके पाँव भी सूजे हुए थे और परवेज़ इलाही हमारा ख़ानदान का हिस्सा हैं और इसीलिए मिलने गया, और हमारे ख़ानदान ने पहले भी मुश्किलात देखी हैं। यानी चौधरी शुजात हुसैन ने मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने बाद में जो बयान जारी किया है उसमें कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके पाँव भी सूज चुके हैं और वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं। और यकीनन चौधरी परवेज़ इलाही की हालत पे चौधरी शुजात हुसैन जो है वो काफ़ी मायूस और फिर फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे। और साथ साथ जब उनसे ये पूछा गया कि क्या परवेज़ इलाही काप लीग में वापस आ रहे हैं, तो जिस पर चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही हमारे पार्टी में ही हैं। और फिर दोबारा उससे पूछा गया कि वो तो PTI के सदर हैं इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि
वो जो मर्ज़ी रहे, लेकिन ये है कि वो हमारे पार्टी के ही हैं और बेहतर होगा जो कुछ होगा। तो ऐसे ये साफ ज़ाहिर होता है, मुमकिन है परवेज़ इलाही की जानिब से कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर की गई होगी, तो वो ज़्यादा इस वक्त जो हैं वो होपफुल नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त परवेज़ इलाही के जो बेटे हैं मोनिस इलाही ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि इल्ज़ाम लगाया है हुकूमत वक्त पर, ज़ाहिर है पुलिस के ऊपर, कि मेरे वालिद के साथ जो हैं इस वक्त वकला की मुलाकात होने नहीं दी जा रही है और मेरे जो वकला हैं, हमारे जो वकला हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। और वहीं साथ साथ मेरी वालिदा की भी मुलाकात की इजाज़त जो है वो अभी तक नहीं मिली है, मेरी वालिदा की भी मुलाकात करने नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आईजी जेल खानाजात जो हैं वो ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन और सालिक हुसैन मिलवाने के लिए लेकर गए हैं, मगर मेरे वकला और वालिदा की मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही है। अब ये हमें कहेंगे कि इस हफ्ते के ख़ानदानों की जो मुलाकात थी वो हम करवा चुके हैं। यानी यहाँ भी मोनिस इलाही जो हैं वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये एक प्री प्लान के तहत जो हैं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात करवाई गई है, लेकिन मेरी वालिदा और वकला की मुलाकात जो हैं वो नहीं करवाई गई है। तो उनकी जानिब से मायूसी है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने बाई के हवाले से वो फ़िक्रमंद भी नज़र आ रहे थे और वो होपफुल भी थे कि आने वाले दिनों में परवेज़ इलाही कोई अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फ़ैसला वो क्या करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।